गया जिले में भू माफियाओं का आतंक चरम पर है, जहां जमीनी विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के न्यू एरिया विसार तालाब से सामने आया है, जिसने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां अपनी खरीदी हुई जमीन पर बाउंड्री वाल का निर्माण करा रहे पंकज बरनवाल से न सिर्फ 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, बल्कि पीड़ित पक्ष ने सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर ही अपराधी तत्वों को संरक्षण देने का संगीन आरोप लगाया है। यह घटना गया में बिगड़ती कानून व्यवस्था और भू माफियाओं के बढ़ते दुस्साहस का ज्वलंत उदाहरण बन गई है। फर्जी एग्रीमेंट और रंगदारी का जाल। मिली जानकारी के अनुसार रमा भवन रमना रोड सिविल लाइन की अस्थायी निवासी सुशीला देवी पति रामजी प्रसाद बरनवाल ने निबंधित विक्रय पत्र संख्या 25,327 के माध्यम से एक भूमि खरीदा था। इस भूमि का नया खाता संख्या 113, पुराना 2, नया प्लॉट संख्या 535, पुराना 317 और म्यूनिसिपल प्लॉट संख्या 4,664 है, जिसका कुल रकबा 1,208 वर्ग फीट है। इस वैध खरीद के बावजूद समस्या तब उत्पन्न हुई जब प्रभाशंकर उर्फ बंटी शर्मा नामक एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति ने कथित तौर पर आपराधिक तत्वों के साथ मिलकर दंपति देवी के साथ एक मोटी रकम लेकर इस जमीन का फर्जी विक्रय एग्रीमेंट कर दिया। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ सिविल लाइन थाना में कांड संख्या 906/2022 दर्ज कराया गया था। कानूनी प्रक्रिया के बावजूद पंकज बरनवाल जब अपनी वैध जमीन पर बाउंड्री वाल का निर्माण करा रहे थे, तब उन्हें प्रभाशंकर उर्फ बंटी शर्मा और उनके साथियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई और 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि अपराधी तत्व रात के समय उनके जमीन के पास अड्डा जमाकर शराब पीते हैं और शराब की खाली बोतलें उनकी जमीन पर फेंककर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे प्रकरण में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि पीड़ित परिवार ने खुले तौर पर पुलिस प्रशासन पर रंगदारी मांगने वाले अपराधी तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इतने गंभीर अपराधों के बावजूद अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह आरोप रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं कि कहावत को चरितार्थ करता प्रतीत होता है और पुलिस अपराधी साठ गांठ की ओर गंभीर इशारा करता है। पंकज बरनवाल ने यह भी बताया है कि प्रभाशंकर उर्फ बंटी शर्मा स्वयं को हम पार्टी का राजनीतिक दल का संरक्षक बताता है। हालांकि जब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हम पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके कई कार्यकर्ताओं से संपर्क किया गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे नाम के कोई व्यक्ति मेरे पार्टी में नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि यह व्यक्ति पार्टी को भी बदनाम करने की साजिश रच रहा है। यह घटना भू माफियाओं के बढ़ते दुस्साहस और कानून के प्रति उनके भयहीन रवैये को दर्शाती है, जो राजनीतिक संरक्षण के बल पर बेखौफ होकर अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। यह मामला न केवल एक व्यक्ति के दंपति के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि यह गया जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठाता है। जिस तरह से भू माफिया सक्रिय है और कथित तौर पर पुलिस का संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वह आम जनता के लिए भय का माहौल पैदा कर रहा है। यदि पुलिस स्वयं अपराधियों को संरक्षण देने लगे तो जनता का न्याय व्यवस्था पर से विश्वास उठना स्वाभाविक है। स्थानीय प्रशासन और उच्च अधिकारियों को इस मामले को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए और एक निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि आम जनता का कानून और व्यवस्था पर विश्वास बना रह सके। इस प्रकार के मामले में पुलिस का संरक्षण मिलना सामाजिक न्याय के लिए एक बड़ा खतरा है और इसे तत्काल रोकने की आवश्यकता है। गया जिले में भू माफियाओं के इस आतंक पर लगाम लगाना और कानून का राज स्थापित करना समय की मांग है। क्या मामला है? देखिए, ये जमीन जो है ये विसार तालाब के पास स्थित जमीन है। ये मेरी माँ के नाम से 2022 में खरीदा गया था और उस जमीन को खरीदने के बाद हम लोग जब भी काम लगाते हैं इस जमीन पे, आप देख सकते हैं इधर बाउंड्री किया हुआ, 4 दीवारी का हम लोगों ने प्रयास किया है
तो बगल में प्रभा शंकर उर्फ बंटू शर्मा नाम का अपराधी रहता है इस जमीन के ठीक बगल में। तो 15 लाख रुपया रंगदारी मांगता है बार बार, और हम लोगों ने कई बार इसका आवेदन सिविल लाइन थाना को इंचार्ज से खुद मिलकर किया है, लेकिन इंचार्ज के द्वारा कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया और उल्टे हमारे ही ऊपर FIR कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस बात से पूरा साफ संकेत मिलता है कि सिविल लाइन थाना का इस अपराधी के साथ मिली भगत है। उस ये जमीन आपके माता जी का नाम? जी, मेरी माता जी का नाम। अगला का ऑब्जेक्शन केवल रंगदारी के लिए है या फिर जमीन के लिए भी? ये रंगदारी और 2 फीट जमीन छोड़ने के लिए कहता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आखिर उसका क्या वजह है कि ऐसा छोड़ने के लिए बोलता है? कुछ नहीं, ताकि वो किसी तरह से डिस्टर्ब करे, खिड़की खोले या कुछ भी इस तरह का चीज़ हो। मेन ये है कि यहाँ पर पूरा मोहल्ला को डिस्टर्ब किए हुए इसके खिलाफ सिविल लाइन थाना में 4-5 FIR दर्ज है और ये अपराधी तबका का व्यक्ति है, ये इसको रंगदारी चाहिए। उसके बाद भी संरक्षण दे रही है? थाना उसके बाद भी संरक्षण दे रही है। हम चारदीवारी लगाने की कोशिश करते हैं तो सिविल लाइन से सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार हैं, वो कई बार आकर के काम बंद करवाने की कोशिश किया है। मैंने उनको कहा है कि आप 144 लगाइए अगर इतना आपको हमारे ज़मीन पे डिस्प्यूट लग रहा है तो, वो भी नहीं करते हैं, आकर के काम रोकिए करते हैं। इसके आगे आवेदन नहीं दिया आप लोग? हमने SSP को खबर किया है, DSP को खबर किया है, DIG तक को लेटर भेजा है, कहीं से अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। चाहते क्या है आप? हम चाहते हैं कि पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई, जो अपराधी तबका के व्यक्ति है उस पर कार्रवाई करे और हमें डिस्टर्ब करना बंद करे। जो पुलिस का ये रवैया है ये बिल्कुल तानाशाह और अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है पुलिस। काम लगाए हुए हैं? हम लोग काम लगाए हुए हैं, चारदीवारी लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस आकर के बंद करवा देती है। नगर निगम का नोटिस देते हैं निर्माण कार्य जारी है, जबकि निर्माण कार्य नहीं है। निर्माण कार्य के लिए नक्शा पास करवाना जरूरी है, लेकिन नगर निगम म्यूनसिपल एक्ट के तहत 3 मीटर तक चारदीवारी लगाने तक के लिए किसी तरह का नक्शा की जरूरत नहीं होती है। हम सिर्फ छोटा सा चारदीवारी दे रहे हैं, उसमें पुलिस आती है और डिस्टर्ब करती है, सिर्फ और सिर्फ इस अपराधी के आवेदन और इसको प्रश्रय देने के लिए। कितना है खाता प्लॉट? इसका खाता प्लॉट नंबर है 534 नया है, 534 535 है। 534 और 535 में कुछ अंश है जो दोनों प्लॉट नंबर पे आता है ये, और इसका प्लॉट का खाता संख्या 113 है। ये आपके माता जी के नाम? माता जी के नाम पे, सुशीला देवी के नाम कब पे। खरीदे थे ये 2022 में खरीदा हुआ। किसके द्वारा ये खरीदा गया था? कौन ये खरीदे थे? कौन बेचे थे? ये जमीन जो है 2022 में चंद्रमोहन प्रसाद एवं उनके भाइयों द्वारा खरीदा हुआ। अभी उन लोग रंगदारी की खाली डिमांड कर रहे हैं, अगले पार्टी तक? हाँ, जो बगल वाले हैं प्रभा शंकर जो है वो रंगदारी का डिमांड कर रहे हैं। और इस जमीन पे जो है ये हर दिन अपने दोस्तों, अपने अपराधी किस्म के लोगों के साथ इस मोहल्ला में जमकड़ा लगाता है और शराब का बोतल मेरे जमीन पे फेंका रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शराब का बोतल कितना बिखरा हुआ। वरीय अधिकारियों से क्या चाहते हैं? हम वरीय अधिकारी चाहते हैं कि इस तरह के अपराधी पे लगाम लगाए और सिविल लाइन थाना जो अननेसेसरी का परेशान कर रही है उस पर कार्रवाई करे। अगर कानून का रक्षक ही भक्षक बन जाए, अपराधियों का प्रश्रय देने लगे, तो आम व्यक्ति कहाँ जाएगा। आज हम जीतन राम मांझी के आदमी हैं और कई बार मांझी जी के लोगों से मेरी बात हुई है। गया शहर के जो वरीय पदाधिकारी उस पार्टी के टूटू खान हैं, मैं उनसे बोला हूँ। मांझी जी के जो महासचिव हैं देवेंद्र मांझी, जो मखदूमपुर के प्रत्याशी रह चुके हैं, उनसे मेरी बात हुई है। मैं खुद उस पार्टी का सिपाही रह चुका हूँ, मैंने कभी इसे नहीं देखा, उन लोग भी नहीं देखे हैं कभी। सिर्फ उनको बदनाम करने का साजिश कर रहा है ये, तो उनके नाम पे उगाही करे पैसा का। परिचय देंगे? मेरा नाम पंकज बरनवाल है और मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ, व्यावसायिक प्रकोष्ठ का।